CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दर्शकों, वेलकम टू एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के प्रोग्राम में। और दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि जब हम प्रार्थना करते हैं, अपनी प्रार्थनाओं में अगर हम परमेश्वर के वचनों को क्लेम करें तो हमारी जो प्रार्थनाएं हैं वो साधारण प्रार्थनाएं नहीं रहती। बिल्कुल सही रेबेका। और मैं कहीं पढ़ रहा था कि लगभग दर्शकों 3500 से भी ज्यादा वादे हैं, प्रोमिसेस हैं बाइबल में। अरे इतने वादे हैं, इतने ब्यूटीफुल प्रोमिसेस उस खुदा ने दिए हमें, जो कभी भी अपने वचन से नहीं टलता, और हर एक उसका जो वादा है वो हाँ और आमीन है दोस्तों। और आप उसको क्लेम कीजिए। गॉड हैज गिवन प्रोमिसेस एंड ही विल स्टिक बाय हिज प्रोमिसेस। और आज हम आपको इनकरेज करना चाहते हैं कि खुदा के वादों को आप याद करें और जिंदगी के सफर में उनको ही गुनगुनाते हुए ये सफर सुहाना हो जाएगा आपका। जी बिल्कुल। और क्योंकि जब हम अपनी प्रार्थनाओं में जब हम परमेश्वर के वायदों को बोलते हैं तो हम ऐसा तो नहीं है कि परमेश्वर को याद दिला रहे हैं कि ये आपके वायदे हैं, बिकॉज गॉड नोज एवरीथिंग। पर जब हम ऐसा करते हैं तो हम ये दिखाते हैं कि गॉड, आई बिलीव व्हाट यू हैव रिटन इन योर वर्ड। मैं विश्वास करता हूँ इस वचन पर जो आपने अपने वचन में दिया है, और आज मैं ये आपसे मांगता हूँ। एंड देन आवर प्रेयर्स बिकम पावरफुल प्रेयर्स। वंडरफुल, पावरफुल प्रेयर्स। वाकई आपकी भी प्रार्थनाएं सामर्थ्य से भरी हुई प्रार्थनाएं बन जाएंगी फिर। तो आइए दोस्तों, आज हम आपको दिखाएं एक सच्ची कहानी ग्लोरी प्रिसिला की। ग्लोरी आज जब हमसे बात कर रही हैं तो वो अपने बीते दिनों की एक बहुत मुश्किल समय को याद कर रही हैं, जब उनकी छोटी सी बहुत ही प्यारी बेटी बीमार हो गई थी। डॉक्टर्स को समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या बीमारी है, और डॉक्टर्स ने तो जवाब दे दिया था, और उन्होंने ये भी कहा था कि अगर उनकी बेटी बच गई तो वो शायद एक नॉर्मल जीवन नहीं जी पाएगी। ऐसे समय में ग्लोरी ने प्रार्थना की, उन्होंने परमेश्वर के वायदों को क्लेम किया। आइए दोस्तों, देखिए कि आगे क्या हुआ। ग्लोरी से मुलाकात करें, उनकी बहुत ही इंकरेजिंग कहानी आज हम मिलकर देखें। एक पादरी से शादी, टीचर की अच्छी नौकरी और 2 अच्छे बच्चों के होने से ग्लोरी प्रिसिला खुद को धन्य समझती थीं। मेरी शादी सुंदर पॉल से 2003 में हुई और उसी साल मेरा बेटा पैदा हुआ, और 2005 में मेरी बेटी पैदा हुई। साल 2007 तक मैं कृष्णा जिला में एक सरकारी टीचर के तौर पर काम करती थी, और मेरे पति हैदराबाद में काम करते थे। प्रभु की कृपा से मुझे 2007 में हैदराबाद जाकर रहने को मंजूरी मिल गई, और प्रभु ने मुझ पर अपने परिवार के साथ रहने की कृपा की, और मैं इस बात के लिए प्रभु की सदैव आभारी रहूंगी। एक परिवार के नाते और उनके काम के लिहाज से जब सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, तब एक साधारण घटना की वजह से उन्हें काफी कुछ सहना पड़ा। हम एक पारिवारिक समारोह में गए। समारोह के बाद भारी बारिश की वजह से वहाँ ओले गिरने लगे। मेरी बेटी ने वो ओले खा लिए, और बस उस दिन के बाद से उसे बुखार हो गया। हमें पहले लगा कि मामूली सा बुखार होगा, और हमने इसीलिए उस बुखार को नज़रअंदाज कर दिया। उसे 1 हफ्ते के लिए साधारण सी दवाई दी, पर उसका बुखार तो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर हम उसे अस्पताल लेकर गए। वहाँ पर उसकी जांच की गई, और फिर डॉक्टर्स ने हमसे कहा कि उसे टाइफॉइड हो गया है, तो उसका इलाज शुरू किया गया। पर 15 दिनों के इलाज के बाद भी जब बुखार नहीं उतरा तो डॉक्टरों ने हमसे कहा कि मेरी बेटी को डबल टाइफॉइड है और उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ेगा, और आईवी के जरिए मेरी बेटी को इंजेक्शन्स देने पड़ेंगे। अस्पताल में रहने के दौरान हमने देखा कि हमारी बेटी का ब्लड काउंट गिरता ही जा रहा था, उसकी तबीयत खराब ही होती चली जा रही थी। बुखार नियंत्रण में न होने की वजह से ग्लोरी की बेटी शैरन को मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में ले जाना पड़ा। अस्पताल में मेरी बेटी का ब्लड हीमोग्लोबिन 5% हो गया, प्लेटलेट काउंट लाखों में चला गया, और वाइट ब्लड सेल्स 11,000 तक गिर चुके थे। फिर तुरंत डॉक्टर्स ने ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया। तब तक करीब 1 महीना हो चुका था, पर बुखार काबू में ही नहीं आ रहा था। उन्होंने इसकी जड़ का पता लगाने के लिए कई तरह के टेस्ट्स मेरी बेटी पर कर डाले, पर कुछ असर नहीं हुआ। तब तक डॉक्टरों ने ल्यूकेमिया का शक जताया।
और जांच के लिए टेस्ट करवाए। उन 5 दिनों में हमने प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु कृपया हमारी बच्ची को बचा लीजिए। तब तक वो ल्यूकीमिया वार्ड में जा चुकी थी और उन्होंने इलाज करना भी शुरू कर दिया था। प्रभु की कृपा से उन्होंने चमत्कार किया और टेस्ट का रिजल्ट नेगेटिव आया। उस दिन हमने प्रभु की स्तुति की। 1 साल से भी ज्यादा हो चुका था और अस्पताल के कई चक्कर काटने के बाद भी शैरन की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। इस कठिन और दर्द भरे समय में ग्लोरी और उनके परिवार ने अपनी आस्था यीशु में रखी और प्रभु के वादे को दोहराया। प्रभु सिर्फ ठीक करते हैं। मैं समझ गई कि दवाई प्रभु की कृपा से भी काम करती हैं। मैं इस वचन के साथ चलती हूँ कि मैं ही वो प्रभु हूँ जो तुम्हें ठीक करता है। और मैंने अपनी बेटी के ठीक होने के लिए उनसे प्रार्थना की और मुझे उनके वचन से शक्ति मिली। जब प्रभु ने मुझसे वचनों से बात की तो मुझे बड़ी राहत मिली और मैंने ये माना कि मेरी बेटी अब एकदम ठीक हो जाएगी। जब मैंने प्रभु पर अपना भरोसा रखा और प्रार्थना की कि दवाई सही से अपना असर दिखाए, तो मैंने देखा कि दवाई की मदद से मेरी बेटी ठीक हो रही थी और उसकी सेहत में सुधार होता देख मैंने प्रभु को अपने दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दिया और उनकी स्तुति की। आज उनकी जिंदगी के इस चुनौती भरे दौर को बीते 7 साल हो चुके हैं और शैरन अब 17 साल की बेहद खूबसूरत और सेहतमंद लड़की हो चुकी है। ग्लोरी प्रभु को उनकी प्रार्थनाओं का जवाब देने और शैरन को वापस सेहतमंद बनाने के लिए धन्यवाद देती हैं। जब भी मैं आज अपनी बेटी को देखती हूँ मुझे याद आता है कि हमारे प्रभु हमेशा हमारे साथ एक समान रहे। सच्चाई यह है कि न सिर्फ पुराने दिनों में बल्कि आज भी वो हमारे जीवन में चमत्कार करते हैं। अपनी बेटी को देखकर मैं उन्हें कहती हूँ कि मेरे लिए आपका अनुग्रह ही काफ़ी है। आपने मुझे जितना दिया उससे ज़्यादा मैं कभी नहीं मांगूंगी। जितना भी आपने दिया मेरे लिए काफ़ी है। हमारे जीवन में अपना आशीष बनाए रखने के लिए मैं उन्हें धन्यवाद देती हूँ। ग्लोरी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विद अस। आज आपकी कहानी ने हम सबको इंकरेज किया है, हमारे दर्शकों को और स्पेशली जो पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, हमें इंकरेज किया कि हम हमेशा अपने बच्चों के लिए खास प्रार्थना करते रहें और हम अपनी प्रार्थनाओं में कैसे परमेश्वर के वचनों को हम क्लेम कर सकते हैं। बिल्कुल सही ग्लोरी जी, वाकई वी वांट टू गिव गॉड ऑल द ग्लोरी कि आपकी लाइफ में प्रभु की, जैसे आपका नाम है वैसे प्रभु को हम महिमा देते हैं कि कैसे अद्भुत कार्य प्रभु ने आपके जिंदगी में किया। एंड यू आर अ ग्रेट वंडरफुल एग्जाम्पल। शायद हमारे दर्शक लोग जो आज देख रहे हैं वो भी शायद इसी प्रॉब्लम से शायद गुजर रहे हों या डिफिकल्टीज या सिचुएशन में हों। उनको बहुत हौसला मिला होगा, बहुत इंकरेजमेंट मिली होगी। दर्शकों, आवर गॉड इज रियल, वो सच्चा परमेश्वर है। एंड जब वो ग्लोरी के लिए कर सकते हैं, खुदा इतने बड़े बड़े कार्य आपके लिए भी खुदावंद जरूर करेगा। बिल्कुल ऐसे ही रिबेका एक बड़े पुराने वक्तों का खुदा का बड़ा जबरदस्त खादिम था, जॉर्ज मुलर। सुना है आपने? अरे वो कहते हैं कि मूसा के बाद शायद यही सबसे बड़ा मैन ऑफ फेथ था। और भी लोग हैं, पर वो अपनी जिंदगी हमेशा 3 घंटे मिनिमम सुबह उठकर वो प्रार्थना करते थे। लोगों ने कहा इतना प्रार्थना आप सुबह उठ के पता नहीं कब उठते? कहते हैं कि मैं अगर 3 घंटे तक मिनिमम प्रार्थना ना करूं तो इतने सारे अनाथ बच्चों को मैं खाना कहां से लेकर आऊंगा। मैं पूर्ण रूप से निर्भर हूं खुदा की ओर। दोस्तों, क्या आप सुबह समय बिताते हैं परमेश्वर के साथ? अगर नहीं तो वेट कर रहा परमेश्वर कि आप आए, सुबह जल्दी उठें और भोर होने से पहले परमेश्वर के पास आए और फिर देखिए आपकी लाइफ में कितनी चेंजेस आएंगी। क्योंकि जॉर्ज मुलर, एक दिन की बात है कि उसके पास खाने में, किचन में कुछ नहीं और लोग वहाँ पे सब खड़े हुए वहाँ पे, और उन्होंने कहा मिस्टर मुलर कुछ खाना नहीं है बच्चों के लिए, आज सुबह उनको स्कूल भी जाना है। तो कोई बात नहीं, प्लेटें लगाइए टेबल पे, हम प्रार्थना करेंगे। और विश्वास के साथ उसने प्रार्थना करी। बच्चे भी हैरान, खाना है नहीं, खाली प्लेटें और ग्लास ऐसी पड़े हुए और लोग खाली प्लेटों के ऊपर दुआ कर रहे हैं। वो उसने कहा खुदा आप पूरी कायनात को संभालते हैं, आप इन बच्चों को भी आप संभालेंगे, खाना देने वाले आप ही हैं, खाना प्रोवाइड करें हमें। और सच्चे मन से उसने दुआ करी और जब आमीन बोला तो घंटी बज गई। घंटी बज गई उस ऑर्फनेज में और दरवाजा खोला तो देखा वहां पास में एक बेकर था जो ब्रेड बनाता था। कहते हैं सुबह 2 बजे में उठ गया, मेरे मन में इतनी बेचैनी हुई कि मैं ब्रेड बेक करके आपके लिए लेके आऊं बच्चों के लिए। पता नहीं क्यों बेचैनी सी होगी, नींद ही नहीं आई मुझे।
तो मैंने सुबह 2 बजे उठकर मैंने ये ब्रेड बनाई है और वो लेके आया हूँ। उसने बहुत थैंक्स किया और सबको ब्रेड मिल गया। और उसी वक्त जैसे ही वो गया, अचानक एक और घंटी आई और पता चला कि उस पुराने वक्तों की बात है, वो घोड़े गाड़ी में दूध लेके जाते थे और वहाँ पे उसका टायर खराब हो जाता और टूट जाता और दूध गिर भी जाता है। उसने कहा गाड़ी खराब हो गई है, ये सामने मिस्टर मुलर का ऑर्फनेज है, मैं वहीं जाके दूध दे दूं। कहते हैं सर इसलिए मैं दूध लिया, दूध खराब हो जाएगा यहाँ पे। दोस्तों खुदा ने ऐन वक्त पे, आमीन बोलते ऐन वक्त पे खुदा ने प्रोवाइड किया। हमारा खुदा महान है दोस्तों, ऐन वक्त पे खुदा प्रोवाइड करता। आपके पास भी ऐसी कई कहानियां होंगी, मेरे पास भी है, आपके पास भी है, कि गॉड इज अ फेथफुल गॉड एंड ही विल सप्लाई ऑल आवर नीड्स। ये वचन हम आपको देना चाहते हैं, फिलिपियों 4:19। और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। वाह, कितना मुझे इंकरेजमेंट मिलता है कि मेरी हर एक घटी, हर एक नीड को, हर एक जरूरत को कौन पूरी करेगा? वो खुदावंद अपने स्वर्गीय भंडार से देगा जो मेरी जरूरत है। दोस्तों आपकी भी जो जरूरत है ना, उसी की ओर निगाहें रखना, किसी इंसान की ओर नहीं, सिर्फ परमेश्वर की ओर। अपने हाथ भी सिर्फ प्रभु की ओर ही फैलाना, किसी इंसान की ओर नहीं, क्योंकि वो देता है अपने लोगों को, अपने बच्चों को देता है वो। और याद रखें, वो सप्लाई करना चाहता है आपके हर एक जरूरत को, हर एक नीड को। ये उसका वादा है। जी आइए दोस्तों, हम भी मिलकर प्रार्थना करें, परमेश्वर के वायदों को अपनी प्रार्थनाओं में हम दोहराएं और विश्वास के साथ हम प्रार्थना करें। CBN प्रेयर लाइन में आप हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी रिक्वेस्ट आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9910401010। हमें आपकी कॉल्स का इंतज़ार रहेगा। इसी के साथ समय है कि हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आज हम सेंट जॉन्स चर्च मीरठ की पासबान रेवरेंड रिनवी पारितोष नोएल के जीवन के बारे में जानेंगे और उनके जीवन की सच्ची कहानी हम सुनकर आशीष पाएंगे। सो फ्रेंड्स, स्टे विद अस, विल कम बैक सून। सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर की दासी गुरशरण देओल। इस पूरे महीने हम प्रार्थना के विषय में सीखेंगे। जब एक इंसान परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करता है और अपनी बातें परमेश्वर के आगे रखता है और परमेश्वर जी की आवाज को सुनता है, उसी को प्रार्थना कहते हैं। तो वचन हमें ऐसे बताता है कि यदि किसी को भी बुद्धि की घटी है तो वो परमेश्वर से मांगे और परमेश्वर बिना उलाहने के उसे देते हैं। जिन चीजों के आप गुलाम बन चुके हैं, जिन चीजों की आपको एडिक्शन हो चुकी है, व्रत का मतलब है त्याग करना। और बाइबल में लिखा है कि आप निरंतर प्रार्थना में बने रहो, दुख में सुख में हर हालात में आप प्रार्थना करो। पूरा महीना प्रार्थनाओं के विषय में सीखने के लिए आप हमारे साथ एक नई जिंदगी शो में पूरा महीना बने रहें। जय मसीह की। वेलकम बैक दर्शकों। पूरे महीने हम प्रार्थना के बारे में बात कर रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपने प्रार्थना करनी शुरू कर दी है। और आज हम ये बात कर रहे हैं कि किस तरह प्रार्थना के द्वारा बहुत कुछ हो सकता है और खास तौर से परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। इनफैक्ट अभी हम मुलाकात करने जा रहे हैं पास्टर रिनवी पारितोष नोएल के साथ, और उनके जीवन में भी प्रार्थनाओं ने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। वंडरफुल। तो आइए दोस्तों, हम इस समय उनके साथ मुलाकात करें, उनके जीवन से भी हम इंकरेजमेंट पाएं। और पास्टर रिनवी सेंट जॉन्स चर्च मीरठ की पासबान हैं। आइए इस समय हम इनसे मिलें। परमेश्वर की सेवकाई को एज अ प्रेस्बिटर या एज अ पास्टर मैं 12 साल कंप्लीट कर चुकी हूँ। मिनिस्ट्री में आने का ही मेरा जो कमिटमेंट था वो बहुत ही बचपन से ही था। और जब मैं 2 साल की थी तब मुझे एपिलेप्सी हुआ, और एपिलेप्सी में कई बार मुझे फिट्स आता था। और इस चीज़ के ट्रीटमेंट के लिए मेरे पेरेंट्स मुझे CMC वेल्लोर भी लेकर गए, और वहाँ पर
डॉक्टरों ने कहा कि क्योंकि ये जो बच्चा है वो छोटा है तो उसके ट्रीटमेंट में जो मेडिसिन यूज़ करा जाता है वो छोटे बच्चों को नहीं दे सकते हैं। मेरे जो पेरेंट्स हैं वो बहुत निराश हुए और मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने बोला गया कि तुरंत घर आ जाओ, और वहाँ पर एक प्रार्थना सभा को आयोजित किया गया और वहाँ उसी प्रार्थना सभा में प्रभु ने मुझे एक बहुत ही स्पेशल तरीके से प्रभु ने मुझे हील किया। मेरे हर दिन के बढ़वार में इस बात को बार बार मेरे कानों में, मेरे मनों में डाल दिया गया था। मेरे पेरेंट्स ने उस चीज़ को मेरे अंदर इनकलकेट कर दिया था कि बेटा, अगर तूने जीवन को प्राप्त किया है, अगर तू एक नॉर्मल जीवन जी सकती है, वो प्रभु के उस चंगाई के द्वारा ही तुम्हें मिला है। तो ये बात मेरे अंदर घर कर गई। उसके बाद मेरे स्कूल डेज़ के बाद, कॉलेज के बाद मैं सेमिनरी ट्रेनिंग के लिए UBS पुणे गई, यूनियन बिब्लिकल सेमिनरी पुणे, और वहाँ पर मैंने अपने स्टडीज़ को करा। और उसके पश्चात मेरा विवाह हुआ जो CNI के ही प्रभु के दास हैं, रेवरेंड परितोष अभिषेक नोएल से। तो वहाँ से मेरी ये यात्रा शुरू हुई। हमने एज अ पादरी हमारे मिनिस्ट्री की शुरुआत हुई और प्रभु ने तब से लेकर अभी तक बहुत बहुत आशीषें दी हैं। प्रभु ने हमें 3 बेटियों से नवाजा है और हमें प्रभु ने परिवार की आशीष दी है। सेंट जॉन्स चर्च मेरठ कैंट में मेरी सेवकाई 2015 से शुरू हुई और 7 साल से प्रभु के दया से मैं यहाँ पर सेवकाई दे रही हूँ। अगर मैं इस कलीसिया के कॉन्ग्रीगेशन के बारे में बात करूँ तो ये एक एंग्लिकन बैकग्राउंड को बिलोंग करता है ये कलीसिया। मैं ख़ास तौर से धन्यवाद देती हूँ CBN इंडिया के लिए, जिन्होंने इस क्वायर द कॉन्सर्ट का सेगमेंट हमारे कलीसिया को भी दिया है। बहुत ही अच्छा लगता है जब हिम्स को हम प्रिजर्व करते हैं ताकि अगली पीढ़ी इस गीतों के खजाने को प्रिजर्व रखे, उससे आशीषें पाए। ये प्रभु से मेरी प्रार्थना है कि प्रभु मुझे मिनिस्ट्री में ऐसे ही इस्तेमाल करते रहे, जैसे यहोशू कहता है, केवल मैं नहीं, मैं और मेरा पूरा परिवार तेरी सेवकाई करे। अंतिम दिन तक उसके नाम में खड़े होने के लिए प्रभु हमें सामर्थ से नवाजे। आमीन। Pastor Rinvi, thank you so much for sharing your story with us। और हमने जाना कि कैसे आपने परमेश्वर से चंगाई पाई, कैसे प्रार्थना के द्वारा जो भी चैलेंजेस थे, फिजिकल चैलेंजेस थे, वो ठीक हो गए। तो प्रार्थना के सामर्थ्य को आपने अपने जीवन में एक्सपीरियंस किया है। बिल्कुल सही दर्शकों, ये एक सच्ची कहानी है। और अगर आप भी किसी पीड़ा या परेशानी या फिजिकल इन्फॉर्मिटी से आप गुजर रहे हैं, प्लीज प्रे टू गॉड। खुदा की ओर आप प्रार्थना करें। जब खुदावंद इनके लिए ये कर सकता है और हमारे लिए बहुत कुछ किया उसने, और आपके पास भी कई ऐसी स्टोरीज होंगी बताने के लिए, वाकई आप विश्वास करें, सचमुच विश्वास करें और प्रार्थना करें और कलीसिया प्रार्थना करें, और परमेश्वर वाकई अपने आपके प्रार्थनाओं का जवाब देगा। कितने सबूत दें हम आपको ताकि आप प्रार्थना करें। और आइए दोस्तों, इसी के साथ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद भी हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। स्टे विद अस। एक नई जिंदगी के लोकप्रिय सेगमेंट चर्च कॉयर्स एंड कॉन्सर्ट की लोकप्रियता टेलीविजन के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी मिलियंस की लोकप्रियता पा चुकी है, जिसके लिए हम आप सबके शुक्रगुजार हैं। और इस बार चर्च कॉयर्स एंड कॉन्सर्ट में हम ला रहे हैं चर्च ऑफ क्राइस्ट बिलासपुर छत्तीसगढ़ से।
आपकी चर्च कॉयर के लिए भी हम लाए हैं एक सुनहरा अवसर। 9910401010 पर कॉल करें या www.cbnindia.org पर हमसे संपर्क करिए। शायद जल्दी ही आपकी कॉयर नेशनल टीवी पर हो। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कि जब भी हम प्रार्थना करें तो हम परमेश्वर के वायदों को हम याद करें, परमेश्वर के वचनों को हम पढ़ें जिनमें परमेश्वर के वायदे दिए हुए हैं, और इन्हें हम अपनी प्रार्थना में याद करें, इन्हें दोहराएं और इन पर विश्वास रखकर हम प्रार्थना करें। बिल्कुल सही। और दर्शकों, अब समय आ गया कि हम प्रार्थना करें, और प्रार्थना करने का मतलब है कि हम विश्वास के साथ हम आगे बढ़ेंगे और हम क्या क्लेम करेंगे? परमेश्वर के जो वादे हैं अपने जीवन में, हम उसको क्लेम करते हुए हम अब प्रार्थना करेंगे। सो प्लीज जॉइन अस। दर्शकों, ज्वाइन करें कि प्रभु के वादे के अनुसार हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आपका वादा है, जहां 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे हैं, मैं उनके बीच में हूं। प्रभु जी, आप इस स्टूडियो में भी हैं, और खास तौर से हर एक घर में, और जहां, जिस ऑफिस, जिस घर, जहां पे भी कोई ये प्रोग्राम देख रहा है, प्रभु जी आप उनके साथ हैं। प्रभु, ये आपका वादा है। आपका वादा है कि डरो मत, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा। प्रभु जी, आप हर सदैव हमारे साथ हैं। जिंदगी के हर तूफान, हर प्रॉब्लम, हर डिफिकल्टी में, हर प्रॉब्लम में, हर इम्तिहान में प्रभु आप हमारे संग हैं। और प्रभु, आप अपने हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे प्रभु, क्योंकि आपका वचन कहता है, मेरा सीधा हाथ, मेरा दाहिना हाथ तुम्हें थाम के रखता है। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आपका वचन ये और आमीन है प्रभु जी। और आप इंसान नहीं हैं जो वादा करके टल जाते हैं। आप परमेश्वर हैं, आप खुदा हैं, और आपका हर एक वादा सच्चा है, और आप विश्वास योग्य हैं। प्रभु जी, अपनी विश्वास योग्यता हमारे हर एक दर्शक पे प्रभु जी आप जाहिर करें प्रभु जी। और प्रभु जी, आपकी उपस्थिति उनके बीच में वो महसूस कर सके, और वो जाने कि आप उनके साथ हैं और आप उनको कभी नहीं छोड़ेंगे। और प्रभु जी, उनको तौफीक दीजिए, और खास तौर से उनको ईमान और विश्वास दीजिए कि आपके प्रोमिसेस को वो क्लेम कर सकें। और ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन। दोस्त दर्शकों, हमने तो प्रार्थना करी है, और याद रखें, आप प्रॉमिस तभी क्लेम कर सकते हैं जब आप खुदा के कलाम को खोलेंगे, क्योंकि जब प्रॉमिसेस के बारे में आपको पता ही नहीं तो कैसे क्लेम करेंगे। तो आप प्लीज खुदा के कलाम को भी पढ़ें। रीड द बाइबल एवरी डे एंड गॉड विल स्पीक टू यू, एंड देन यू कैन प्रे अकॉर्डिंग टू गॉड्स विल। फिर खुदा की मर्जी के अनुसार आप दुआ करेंगे। जी बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ें और जानें कि परमेश्वर ने उसमें क्या क्या वायदे हमारे लिए दिए हैं। इस समय भी हम देखेंगे आज के लिए परमेश्वर का जीवित वचन। दोस्तों, आज का वचन हमें इंकरेज कर रहा है कि जब भी हम प्रार्थना करें हम संदेह ना करें। अक्सर हम संदेह करते हैं, हम सोचते हैं कि पता नहीं परमेश्वर इस प्रार्थना को एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, ऐसा होगा नहीं होगा। हम इस बात पर विश्वास करें कि परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं और उनकी जो इच्छा है वो हमारे जीवन के लिए भली है। और फिर हम प्रार्थना करें, जो हमारी इच्छा है हम परमेश्वर के सामने ज़रूर रखें, पर ये भी मांगे कि परमेश्वर तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। संदेह ना करें, विश्वास रखें कि परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए भली है और वो हमारे जीवन में ज़रूर पूरी होगी। बिल्कुल सही। एक गीत मुझे याद आता है कि मैं हूँ मिट्टी, आप हैं कुम्हार, और आपकी मर्जी ही और इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। दोस्तों, वही प्रभु की इच्छा और मर्जी पूरी हुई। ग्लोरी की लाइफ में हमने ये देखा कि किस तरह प्रार्थना करने की वजह से खुदा ने उनको संभाला। हमने ये भी देखा, जब कुछ ना हो, बेशक आप सोचे मैं कंगाल हो गया हूँ, कुछ नहीं मेरे पास, सब लॉस हो गया, कुछ भी नहीं है मेरे पास, फिर भी जॉर्ज मुलर की लाइफ से देखा
उसने अपनी निगाहें खुदा की ओर उठाई और उसने दुआ की और ऐन वक्त पे खाना आया। ही विल सप्लाई ऑल योर नीड। हर एक जरूरत को अपने स्वर्गीय भंडार से खुदावंद यीशु मसीह पूरा करेगा। अगर आप उसके पास आएंगे और अपने टूटे हुए हृदयों को उसके सामने लाएंगे और उंडेलेंगे और उस पर आप विश्वास करेंगे तो वो आपको सब कुछ देगा। और इसी के साथ दोस्तों समय आ गया है कि हम लेंगे आपसे इजाज़त। हमारा मन तो नहीं है पर हमें जाना होगा इस वायदे के साथ कि कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे। और जाते जाते जो दोस्तों आज हम सुनने जा रहे हैं सेंट जॉन्स चर्च मेरठ की क्वायर द्वारा गाया गया एक बहुत ही खूबसूरत गीत सिंकिंग टाइम। आइए हम भी इनके साथ मिलकर इस गीत को गाएं। फिर मिलेंगे दोस्तों जल्द, और खुदा ने चाह जिंदगी रही और एक नई जिंदगी में एक बार फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स। Time is such an unfair deal. It's neither mine nor can be yours. It reigns in us with much to reveal. But Jesus paid in full. The word does assure. Only He can hold and fold the dying sea. 'Cause He's the beginning and the end for sure. Centuries together, celebrating your faithfulness.